हाय दोस्तों, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेनियर्स डिसीज। तो जो मेनियर्स होता है एक ईयर डिसऑर्डर है, ईयर में होने वाली एक प्रॉब्लम है। तो जो हमारा ईयर होता है ये दो सिस्टम पर वर्क करता है। फर्स्ट होता है ऑडिटरी, मतलब कि ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड वेस्टिबुलर, मतलब कि बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये दोनों सिस्टम हमारे इनर ईयर की वजह से ही हो पाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो इनर ईयर में पार्ट है, मतलब कि सेमी सर्कुलर कैनाल है, कॉकलिया होती हैं, कुछ नर्व होती हैं, जो कि इनकी वजह से ही क्या होता है कि हम सुन पाते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो पाता है। अब मेनली होता क्या है कि इस डिसीज में क्या होता है, देखिए। मीनियस डिसीज इज डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर इट दैट कैन अफेक्ट ऑडिटरी, हियरिंग सिस्टम एंड वेस्टिबुलर बैलेंस सिस्टम। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो हमारा इनर ईयर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। इसके अफेक्टेड होने से क्या होता है, हियरिंग लॉस जैसी समस्या देखने को मिलती है। और जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो भी ठीक तरह से नहीं बन पाता है। तो आखिर इनर ईयर में होता क्या है, ऐसा वो समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो इनर ईयर में ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इस वाले पार्ट में क्या होता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। जो आप देख पा रहे होंगे इस वाले पार्ट में एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होता है। अब ये एंडोलिम्फ फ्लूइड जो होता है इसका क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में अगर सीक्रेशन हो जाता है और ये फ्लूइड अगर बढ़ जाता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि जो इनर ईयर का जो प्रेशर होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसके डिसबैलेंस होने से ही क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नॉर्मल फ्लूइड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, इसका इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण मेनियस डिसीज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, क्या कैरेक्टर, तो इसमें आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें वर्टिगो की समस्या देखने को मिलती है, मतलब व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सिर दुखता है और चक्कर आते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ टिनाइटिस, मतलब कि क्या होता है, कानों में भिनभिनाहट जैसी, सीटी जैसी आवाज़ आती रहती है। और हेयरिंग लॉस भी इसमें बहुत सी ज़्यादा देखने को मिलता है अगर ये मीनियस डिसीज किसी को हो जाती है तो। ठीक है। लेकिन अब ये होती क्यों है, क्या कारण होते हैं इसके होने के, चलिए वो देखें। तो इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर मतलब क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मेनियस डिसीज इज नॉट नो। तो इसमें बोला गया है कि जो मेनियस डिसीज का सटीक जो कारण होता है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो रहा है। देन इसके बाद हम देखें, इन सम केसेस इट मे बी रिलेटेड टू। तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो क्या है, जो एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए, हेड इंजरी, अगर हेड इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन। क्या होता है, अगर मिडिल ईयर जो होता है जहाँ पर हमारी मेलियस इंकस स्टेपिस बोन होती हैं, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी कंडीशन में भी हो सकता है। इसके साथ साथ सिफिलिस जैसी कंडीशन बनती है अगर, तो भी हो सकता है। एंड अदर रिस्क फैक्टर जैसे कि क्या होता है, एलर्जी, अगर कान में कोई एलर्जी होती है तो भी। एंड अल्कोहल यूज, व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है तो भी क्या होता है, उसके जो इनर ईयर होता है उसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड का इंक्रीज हो सकता है। देन फटिग, अगर जैसे बहुत ज़्यादा थकान रहती है व्यक्ति को। एंड रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन, अगर इनर ईयर में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। देन स्मोकिंग एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी कॉज कर सकता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, तो फर्स्ट साइन हमें यही देखने को मिलता है मेनली वर्टिगो एंड डिजीनेस। मतलब क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, सिर दुखता है और चक्कर आते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, व्यक्ति को स्वेटिंग हो सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। टनाइटिस साउंड, मतलब कि सीटी जैसी बजने की आवाज़ बिल्कुल हियरिंग में आती रहती है। ठीक है। हियरिंग लॉस, मतलब व्यक्ति सुनने में उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक तरह से नहीं सुन पाएगा। फुलनेस इन दी बोथ ईयर, मतलब दोनों ईयर में क्या होगा, एकदम से भारी भारीपन सा महसूस होगा, भरा भरा सा महसूस होने लगता है। फोटोफोबिया, मतलब कि क्या होता है, उसे जो रोशनी होती है उससे डर लगने लगता है, उजाले से डर लगने लगता है। तो ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं मेनली अगर इस डिसीज होती है किसी को तो। इसके साथ साथ अगर हम चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सेकंड, हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें ऑटोस्कोपी के माध्यम से ईयर को विजुलाइज कर सकते हैं कि उसमें और कोई कंडीशन तो नहीं अराइज हुई है। सेकंड, हम इसमें आइडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। आइडियोमेट्री टेस्ट में हम डिफरेंट वॉल्यूम पर व्यक्ति को ऑडियो सुना सकते हैं, साउंड सुनाते हैं, वह कितने साउंड को एक्सेस कर पा रहा है, सुन पा रहा है। साथ ही साथ इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेस्टेग्मोग्राफी। इलेक्ट्रोनेस्टेग्मोग्राफी में क्या किया जाता है कि इसमें जो इनर ईयर में वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसके फंक्शन को असेस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ ओटोलेरेंजियो
लॉजिकल एग्जामिनेशन ये भी किया जा सकता है, ताकि जो क्या होता है ईयर नोज थ्रोट होते हैं उसके साथ साथ फंक्शन के असेस करने के साथ साथ जो वेस्टिब्यूल्स होता है उसे भी असेस किया जा सकता है, उसके फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। इसके साथ साथ हेड का हम सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं, ताकि हमें प्रॉपरली तरीके से असेस हो सके। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होते हैं जो किए जा सकते हैं। इसके साथ हम चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो देखिए देयर इज़ नो क्योर फॉर मेनियस डिसीज। तो जो मेनियस डिसीज होती है इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू रिड्यूस प्रेशर इन द इनर ईयर एंड रिलीफ सिम्टम्स। तो इनर ईयर में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेनली उसे रिड्यूस किया जा सकता है, और जो इनर ईयर में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे उसे रिलीव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि करेक्ट द डिसऑर्डर एज वेल एज कंट्रोल द सिम्टम्स दिस इंक्लूड। तो क्या होता है कि जो भी डिसऑर्डर हैं उन्हें हमें करेक्ट करना है, ठीक करना है, और जो भी व्यक्ति को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें उनसे रिलीव कराना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, जैसे साल्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो नमक होता है उसे प्रतिबंध लगाना है, नमक के लिए मना करना है कि जो नमक का यूज़ कम करे। साथ ही साथ अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल, तम्बाकू एंड कैफीन। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करता है, एल्कोहल का यूज़ करता है, तो व्यक्ति को मना करना है हमें। साथ ही साथ हम फिजियोथेरेपी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर वर्टिगो की समस्या आती है बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम जो सिम्टम देखते हैं तो वो ना देखें, इसलिए फिजियोथेरेपी बेस्ट रहती है। इसके साथ साथ एंटी एमेटिक, अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन आती है तो हम एंटी एमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है ईयर में तो हम एंटीवायरल मेडिकेशन चला सकते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए। देन डायरेटिक दे सकते हैं, फ्लूइड को जो इनर ईयर में अगर फ्लूइड हो रहा है तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम डायरेटिक्स भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या होती है मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का इंक्रीज हो रहा है इनर ईयर में उसे कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। साथ ही साथ इसमें हम बात करते हैं लेबरिंथेक्टमी। लेबरिंथेक्टमी में क्या होता है कि जो इनर ईयर का अफेक्टेड पार्ट हुआ है अगर, तो इनर ईयर के अफेक्टेड पार्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से। देन इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी। वेस्टिबुलर न्यूरेक्टमी में क्या होता है, जो वेस्टिबुलर नर्व होती है उसे कट कर दिया जाता है। ये सीवियर कंडीशन में करते हैं जब बहुत ज़्यादा मेनियस डिसीज सीवियर हो गई हो, ठीक है, सीवियरली फ्लूइड इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये किया जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल लेवरेथेक्टमी में। इसमें क्या किया जाता है कि जेंटामाइसिन मेडिसिन का यूज करके इंजेक्शन के माध्यम से इनर ईयर को क्या कर दिया जाता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है, और ये सीवियर कंडीशन में करवाते हैं। जब बहुत ज़्यादा मेनियस डिसीज सीवियर हो गई तो उस कंडीशन में क्या होता है, एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन का प्रयोग करके इंजेक्शन के माध्यम से जो इनर ईयर क्या होता है उसे डिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।